भारतीय जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीरों में दिख रहा यह शख्स आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सदस्य है। आतंकी सलमान रहमान खान को विदेशी धरती से दबोचकर भारत ले आया गया है। सलमान खान फ्यूजिटिव लश्कर ए तैयबा से ताल्लुक रखने वाला वो दहशतगर्द, वो मिलिटेंट जो कि मोस्ट वांटेड था इंडिया में, जिसके सर पर इनाम भी था, और जो आलमी तंजीमें हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसी, उनमें भी उसका नाम वांटेड के तौर पर शामिल था। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज है। भारत में दहशतगर्दी के वारदात को अंजाम देकर पूर्वी अफ्रीका के देश रवांडा में छिपा बैठा यह आतंकी सोच रहा था कि वो भारतीय जांच एजेंसियों से बच जाएगा, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों की तत्परता, कोऑर्डिनेशन और दुनिया के देशों से मजबूत संबंधों ने भारतीय जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता दिला दी। यानी कि चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे सैयद सलाहुद्दीन हो, या फिर और दूसरे जो मसूद अजहर वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं, उनके खिलाफ जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कोई बात नहीं हो सकती। ये बताएं, आपकी एज क्या है? 65 साल। 65 साल। 65 साल में आपको पाकिस्तान ने क्या फायदा दिया है? मुझे कोई फायदा नहीं दिया, मैंने पाकिस्तान को फायदा दिया। वो सलमान खान आई थिंक 40-45 ईयर्स इस बंदे की एज है, और वो दहशतगर्द जिसका ताल्लुक लश्कर ए तैयबा से है, वो अब रवांडा में गिरफ्तार हुआ है। तो ये क्या कहानी है कि रवांडा में वो कैसे अरेस्ट हुआ और भारत कैसे आया? Policy will be more of like, waiting and watching and making sure that the Afghan territory primarily is not used for any kind of anti-India activities. We have received reports कि recently गिरफ्तार हो जाएगा, तो ये वहां से भागा और उसके बाद रवांडा में ये था। यानी इस वक्त जो था, जो लाया गया वो रवांडा से लाया गया। रवांडा में मैं देख रही थी कि ये तफसीलात डिटेल्स आ रही थी कि इसकी एक दुकान थी और वहां पर ये दुकानदार के तौर पर काम करता था, लेकिन भारत ने रवांडा को ये बताया, यानी इंडिया की तरफ से इसको डिटेक्ट किया गया रवांडा में, और वहां पर फिर रवांडा को ये कहा गया कि ये इसको गिरफ्तार किया जाए, और रवांडा ने इंडिया के कहने पर गिरफ्तार किया इसको। और गिरफ्तारी के बाद देखिए, एक होता है कि कहने पर गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन दूसरा होता है एक्स्ट्राडिशन। अब कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनके बीच में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं कि जिस पे आप एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं, यानी कोई आपसे मांगे, जो कि इंटरपोल के थ्रू और बहुत सारी ऐसी चीजें इस तरह के जो हैं वो मैकेनिज्म होता है। लेकिन रवांडा से इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। कुछ साल पहले मोदी साहब भी वहां पर उनका विजिट, और उसके बाद वहां पर बड़ी तादाद में जो है उन्होंने उनको पैसा भी दिया रवांडा को, और रवांडा की जो आप कह लें कि उनकी वेलफेयर के लिए काफी काम है। तो भारत का ये काम कि वो ऐसे कंट्रीज की वेलफेयर के लिए ना सिर्फ बजट रखता है बल्कि उनको जो है वो मदद भी करता है, तो ऑब्वियसली फिर जब आपके ऐसे ताल्लुकात होते हैं कंट्रीज के साथ तो वो आपका साथ देते हैं। तो रवांडा ने कहा हाँ जी ठीक है, रवांडा ने इंडिया के कहने पर उसको गिरफ्तार किया वहां पर, और उसके बाद अब उसको ले आया गया है इंडिया वापस। अब यहाँ पर उससे पूछताछ होगी, सारा इसके अंदर बहुत सारी चीजें खुलेंगी। देखें, एक तो ये बड़ी ही एक, मैं आपको ये बताऊं, मैंने एक प्रोग्राम किया इससे पहले, मैंने आपको ये बताया कि जो वो वाला प्रोग्राम था जो कि मुंबई अटैक्स पे किया था मैंने, और उसमें मैंने आपको ये कहा था कि देखिए, डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वी विल नेवर फॉरगेट एंड वी विल नेवर फॉरगिव। तो अभी वो डेट गुजरी है मुंबई हमलों की, और इसी के साथ ये एक बड़ी खबर आ रही है। तो ये बताया है इंडिया ने, डॉक्टर जयशंकर ने और मोदी हुकूमत ने ये बताया है कि जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि वी विल नेवर फॉरगिव एंड वी विल नेवर फॉरगेट, तो वो नहीं भूले। और ये देखें, अजमल कसाब लश्कर ए तैयबा का, और अब उन्होंने एक और इन्हीं डेट्स के अंदर, इसी उसमें सिनेरियो में कि जब मुंबई हमलों की अभी डेट गुजरी, तो उन्होंने एक लश्कर से ताल्लुक रखने वाला ही दहशतगर्द वहां से पकड़वा लिया है और भारत मंगवा लिया है।
ये प्रैक्टिकल जवाब है। एक तो उन्होंने उनकी वर्बल स्टेटमेंट थी ना, यानी एक उन्होंने जुबानी कहा था कि भाई हम कभी ना भूलेंगे और ना ही हम कभी माफ करेंगे, तो उन्होंने ये प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। और इसी दौरान जो है ये बंदा भी आ गया। बड़े ये ज़ाहिर शर्म की बात है, बड़ी बदनामी की, और बड़ी खैर अब कहाँ, मतलब कि उसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है तो एबटाबाद से पकड़ा जाता है, फिर अजमल कसाब का ताल्लुक निकलता है तो वो उधर से निकलता है, और फिर उसके बाद जो है वो ये बंदा पकड़ा जाता है। ये जितनी भी दहशतगर्द दुनिया में जो मोस्ट वांटेड, जो कि यूएन से लेकर और जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी मोस्ट वांटेड है, ये सारे दहशतगर्द जड़े हैगे ने उन्होंने ताल्लुक उत्थों ही निकलता है। तो ये जो है यही तो है। FATF में नाम क्यों है नाम? अब जो हाफिज सईद है वो गिरफ्तार, खैर देखिए नजरबंद और गिरफ्तार, वहां पे आपको पता है केड़ी गिरफ्तारी थी केड़ी नजरबंदी, वो ऐसी खबरें भी आती रही और आपको काफी लोग ऐसी खबरें पहुंचाते भी रहे व्लॉग्स के थ्रू के जनाब वो जो है वो तो फिर रहे हैं, उन्होंने वहां पे तकरीर कर दी, यहाँ पे तकरीर कर दी, वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये सारी बातें इकट्ठी होती रहती हैं, और जब ये बातें इकट्ठी होती है ना तो उसके बाद फिर FATF में नाम जाता है, और फिर भारत ये कहता है हाँ जी हमने करवाया FATF। इंडिया डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि जी FATF में जो नाम गया, हाँ हमने कोशिश की है और हम करते रहेंगे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान को ये जब उनसे सवाल किए गए थे। तो ये जो है ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त ये सामने आ रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, यानी जो भी इस तरह की खबरें होती हैं जो जिनका ताल्लुक दोनों मुल्कों से हो, और उस जाहिर है कि पाकिस्तान से तो ताल्लुक इस तरीके से कि लश्कर का बंदा है वो। और इसमें अब ये है Salman was taken into custody by NIA or with the assistance of CBI's Global Operations Center, the Rwanda Investigation Bureau RIB and Interpol's National Central Bureau। इन सब जो ऑर्गेनाइजेशन है इन सब ने मिलकर काम किया और उसके बाद ये जो बंदा है ये पकड़ा गया है। An NIA spokesperson said Salman, who was earlier imprisoned in a POCSO case in Bengaluru Central prison, had facilitated the collection and distribution of explosive for other terror accused after he was radicalized and recruited। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। NIA को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। NIA लश्कर तैयबा के बड़े कमांडर सलमान खान को रवांडा से भारत लाया गया है। खान पर बेंगलुरु की जेल में देश के खिलाफ साजिश रचने और लोगों को कट्टरपंथी बनाकर आतंकवाद की फौज में तैयार करने का आरोप है। NIA अधिकारियों ने कहा है कि सलमान को 27 नवंबर को हिरासत में लिया गया और आज सुबह भारत लाया गया है। सलमान 2020 के बाद से ही NIA के रडार पर था। एजेंसी उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही थी। NIA ने इस काम को रवांडा जांच ब्यूरो RIB और NCB की सहायता ली है। CBI ने एक बयान में कहा है कि NIA के अनुरोध पर CBI ने 2 अगस्त 2024 को इंटरपोल से सलमान खान के खिलाफ एक रेड नोटिस जारी करवाया था। खान के लश्कर ट्रेस करने के लिए विश्व स्तर पर कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जानकारी दी गई थी।